अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं मोहम्मद हसन और जावास्क्रिप्ट की इस क्लास में मैं आपको सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल का एक और प्रोजेक्ट करवाता हूँ। तो लास्ट वाला डाटा मेरे पास मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, एक मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। उसको हम रख देते हैं वेरिएबल c इक्वल टू 5। मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं ये कोड देख लूँ फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो वेरिएबल t और यहाँ पे अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। तो इस फंक्शन के अंदर हम फंक्शन में लिखता हूँ न्यू टाइम। आप कुछ भी लिखते हैं, फंक्शन का नेम जो है रूल्स के अंदर है तो आप नेम डिफाइन कर दें। तो अब फंक्शन न्यू टाइम के अंदर मैं सबसे पहले ये देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर मैं एक आईडी दूंगा जो आईडी में अभी रख लेता हूँ EF, ताकि मैं वहाँ पे भी याद रखूँगा। इनर HTML अब इक्वल टू मैं करता हूँ C के, क्या होगा C की वैल्यू इसको मिल जाएगी। तो इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ C माइनस माइनस, मैं आपको ये लिख लूँ फिर आपको समझ आ जाए कि मैंने क्या किया है। इफ़ C लेस देन और इक्वल टू 1 तो क्या हो, क्लियर टाइम आउट, क्लियर इंटरवल टाइम आउट अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ T, और अगर क्लोज ना भी करें तो फिर भी ठीक है। अब मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब इसके अंदर वही मैं आईडी डिफाइन करूँगा जो कि मैंने लास्ट टाइम ली है EF, और डॉट इनर HTML इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक टू डाउनलोड। अब मैं बताऊँ मैंने क्या किया है। मैंने ये किया है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा पेज ओपन हो तो 5 सेकेंड्स के बाद मुझे एक अपेयर हो मैसेज कि क्लिक हियर टू डाउनलोड। अक्सर आपने देखा भी होगा कि जब आप वेबसाइट्स पे किसी पे होते हैं तो वहाँ पे अक्सर आपको मैसेज यही आता है कि 5 4 3 2 1, और फिर आके एक मैसेज होता है क्लिक हियर टू डाउनलोड। तो ये वही मैं करने वाला हूँ यहाँ पे भी। तो इसके बाद अब यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक आईडी बनाऊंगा। आईडी अभी मैं ये करता हूँ कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो मेरा सेट इंटरवल है अभी वो मेरा स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ सेट इंटरवल, और इस पे मैं लिखता हूँ न्यू टाइम। और यहाँ पे मैं एक और मेथड भी है, अगर आप टाइम ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे इस बटन के नीचे मैं एक P टैग लेता हूँ, और इसकी मैं आईडी रखता हूँ वही जो मैंने ऊपर पहले से दे दिया है EF ही है ना, EF। जी मेरा कोड कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको करता हूँ ब्राउज़र में रन। अब देखते हैं क्या है वहाँ पे शो होता है। ये देखें यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आ गया क्लिक हेयर टू डाउनलोड। ये अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट, तो मैंने ये वही किया यहाँ पे भी। ये देखें, अगर इसके आप ये देखें कि एंकर AHREF इक्वल टू वैल्यू होगी इसकी हैश, और कनकैटिनेट ऑपरेटर, अब फिर इसी तरह प्लस और कनकैटिनेट ऑपरेटर। ये क्या हो रहा है, कनकैटिनेट ऑपरेटर के बाद मैं यहाँ पे ये लगाऊंगा /a। इसी तरह मैं
इसको भी ऐसे ही लूँगा। ये देखिए अब मेरा कोड कंप्लीट है यहाँ तक। ये हम काम कर चुके हैं, बस अब मैं आपको बताने वाला था। यहाँ पे आप देखें, यहाँ यहीं पे मिस्टेक है हमारी। AH, हाँ ये हम इसको सिंगल कोट में लेते हैं और इसको भी मैं सिंगल कोट में ही लेता हूँ। और इस तरह ये देखें अब मेरा यहाँ पे टैग आ गया। अब मैं वैल्यू कुछ भी नहीं दी तो इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा। तो इस तरह आप इसकी स्टाइलिंग्स भी कर सकते हैं। स्टाइलिंग के लिए आपको फिर CSS में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर एक ही A टैग है तो मैं कोशिश करता हूँ इसको CSS में स्टाइल करने की। स्टाइल मैं इंटरनल मेथड यूज़ करने वाला हूँ। A टैग है तो इसको ही मैं ले लेता हूँ और इसके मैं लिखता हूँ कलर, लेता हूँ मैं इसका रेड, और इसकी मैं टेक्स्ट डेकोरेशन में लेता हूँ नन। बस इतना मैं आपको चेक ही करवा रहा हूँ बस, और तो ठीक है। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या होगा, ये देखिए क्लिक किया टू डाउनलोड। असल में हमने ब्राउज़र का साइज इंक्रीज़ किया हुआ है। ये देखें अब यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन आ रहा है, अंडरलाइन नहीं आ रही। तो ये है हमारा एक सेट इंटरवल और सेट क्लियर इंटरवल का। इसमें मैंने एक छोटा सा जो प्रोजेक्ट बनाया, ये उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आने वाले आपके जो अपने प्रोजेक्ट्स होंगे। तो इस तरह मैं जब नेक्स्ट क्लास में आता हूँ वहाँ पे अब हम बात करते हैं सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल की। ये तो था क्लियर इंटरवल और सेट इंटरवल का। अब जो हम बात करेंगे वो होगी सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट की। तो मिलते हैं अगली क्लास में।